हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्र राज्य संबंध को देखेंगे और इसमें सारे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं उसको कराएंगे। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वहीं से आपको ये क्वेश्चन कराया जाएगा। तो क्लास शुरू करने से पहले आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो ऑप्शन ए कराधान जांच आयोग, दूसरा टैरिफ आयोग, तीसरा वित्त आयोग, चौथा योजना आयोग। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? कमेंट में भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा आंसर कहते रहिएगा। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी टैरिफ आयोग। क्या हो जाएगा? टैरिफ आयोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? जंगल, मजदूर संघ, शेयर बाजार तथा भावी बाजार, जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो यहाँ पे क्या नहीं शामिल है? शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार, ये आपका शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में है, क्या है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, 3 सूचियों में अधिकारों का विभाजन, राष्ट्रपति का चुनाव, न्यायिक पुनरीक्षण से बाहर के अधिनियम। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 3 सूचियों में अधिकारों का विभाजन, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय का कानून बनाने का अधिकार देता है? तो 115, 183, 221 या फिर 249। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 249, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? अंतरराज्यीय नदियां, मजदूर संघ, नागरिकता या फिर स्थानीय शासन। तो क्या हो जाएगा? अंतरराज्यीय नदियां, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? तो ऑप्शन ए असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर केरल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? क्या हो जाएगा? योजना आयोग, संघीय वित्त मंत्री, वित्त आयोग या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये आपका हो जाएगा वित्त आयोग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वित्त आयोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या है? ऑप्शन ए दिया है उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यादेश दिया गया, दूसरा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक समझौते द्वारा सहमत, तीसरा भारत के संविधान में निर्धारित, डी दिया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है केंद्रीय सरकार में, राज्य सरकार में, ए और बी या फिर स्थानीय शासन में। तो ये इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए केंद्रीय सरकार में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत में राज्य के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संविधानेतर और विधियत्तर संस्था
संस्था या संस्थाएं हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक परिषद या फिर अंतरराज्यीय परिषद। तो इसमें आपका 1, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही सर्वाधिक संशोधन संभव है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेक्ट है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व ये भी सही है, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है, 1, 2 और 3 सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो ये किस में है, 215, 275 या फिर 325 या 355। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 355, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माल्ले मिंटो सुधार 1909 या फिर मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। संसद कोई भी कानून बना सकती है सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्यों की सहमति से। तो संसद बिना किसी राज्यों के सहमति के कानून बना सकती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 1 समवर्ती सूची में है, सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची में है, ये सही नहीं है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है, बिल्कुल सही है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में है, ये भी सही है। तो आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम विषय सम्मिलित है? कौन सा विषय सम्मिलित है? तो खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनिमय, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं है पूछ रहा है। गैर पारंपरिक ऊर्जा संशोधन ये है, इसमें सड़कें भी है, उच्च शिक्षा ये नहीं है, पुस्तकालय भी है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा है, वही है 1 समवर्ती सूची करेक्ट है, बीमा संघीय सूची ये भी करेक्ट है, विवाह एवं तलाक समवर्ती सूची ये भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा शेयर बाजार राज्य सूची, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिमत दिए जो केंद्र राज्य संबंधों से प्रत्यक्ष संबंधित है? क्या है? केशवानंद भारतीवाद, विशाखावाद,
SR बम्बईवाद, इंदिरा साहनीवाद। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? तो SR बम्बईवाद ये करेक्ट हो जाएगा, SR बम्बईवाद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों के निस्तारण की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अधीन आती है? किस अधिकारिता के अधीन आती है? तो ये हो जाएगा आरंभिक अधिकारिता। क्या हो जाएगा? आरंभिक अधिकारिता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भाग 11 अध्याय 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इसमें समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो ये हो जाएगा शिक्षा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। तो ये आपका चारों सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। क्या है? केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत, या फिर अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत, या फिर 278 से 291 के अंतर्गत, या फिर अनुच्छेद 279 से 295 के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित हो जाएगा? संघ और राज्य के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो ये चारों आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 1, 2, 3 और 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो भाग 11 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य के राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो ये वित्त आयोग हो जाएगा, वित्त आयोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुई लेन देन पर कर क्या है? संघ द्वारा लगाए जाते हैं या फिर राज्य द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये केवल संघ द्वारा लगाए जाते हैं। क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संघ एवं राज्य के बीच करों के विभाजन संबंधित प्रावधानों को क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधित प्रावधानों को ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। क्या है? राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने 30 महत्वपूर्ण इस टॉपिक से क्वेश्चन को देखे। तो आगे मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।